यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। महिलाओं में हो सकती है, पुरुषों में हो सकती है, बुजुर्गों में हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर प्रॉब्लम महिलाओं में देखी जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोफुरेंटोइन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, ये किस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोफुरेंटोइन टैबलेट होती क्या है। ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, यानी कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को रोकती है और इसके साथ ही ये बैक्टीरियासाइडल वर्क भी करती है, यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उनको भी खत्म करती है। जो ग्राम नेगेटिव और ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, इनके इन्फेक्शन को ये मेडिसिन रोकती है और इसके साथ ही इन बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है। नाइट्रोफुरेंटोइन टैबलेट का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको वही प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना, फीवर आना और यूरिन पास आउट करते समय तेज दर्द होना, तो ये लक्षण होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। जिन लोगों को किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया है, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, कई सारी मेडिसिन लेने के बावजूद उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी नाइट्रोफुरेंटोइन टैबलेट दी जाती है। जिन लोगों का ऑपरेशन होता है, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके यूजेस होते हैं। अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसको किस तरह से लेना चाहिए। इस टैबलेट का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तब उसको 50 mg से लेकर 100 mg दिन में 3 बार तक पेशेंट को डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है, उसको 1.5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, ड्रग एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, या फिर हाइपर सेंसिटिव की कंडीशन हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, पेट में गैस बनने लगती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले से ही यूटीआई के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए पहले से ही कोई मेडिसिन चल रही है, तो इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन को लेने से कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर ड्रग एलर्जी की कंडीशन है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही रीनल फेलर है या फिर गुर्दे संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है या फिर कोई छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है और उसको यूरिन पास आउट नहीं हो रही है, यूरिन कम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से बता देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को बार बार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, नाइट्रोफुरेंटोइन मेडिसिन क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। और आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।